चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से देखिएगा। हमसे पूछा गया है यहाँ पे आपका जो फिगरवा होगा वो कैसा यहाँ पे ऑप्शन आपका शो करेगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमसे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए फिगर होगा जो यहाँ पे आपका गायब है, आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए। साक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है, सबका स्वागत सबका स्वागत सबका स्वागत। नामदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ भाई, कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे, चेहरा नहीं मतलब कुछ नए नाम भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए और आप उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को लगाएंगे, टिक करेंगे किसको, ऑल को। तो लीजिए भाई, तोशिबा जी ने आंसर दिया, राधा रानी जी ने आंसर दिया। ऑप्शन नंबर कुछ लोग जा रहे हैं बी की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं सी की तरफ। जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक तरफा आंसर तो भाई लगभग लगभग सभी का बी आ रहा है, तो जो लोग सी दे रहे थे एक बार जरा और चेक कर लीजिए कि क्या उनका आंसर सी होगा या नहीं होगा। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं भाई फटाफट। अब जरा देखिएगा, वेरी गुड, संदीप से पुराना नाम है मेरा। चलिए देखिए, कुछ नहीं किया गया भाई। यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस आपके सामने था, यहाँ पे कहानी ने कुछ नहीं कहा, बस देखिए ये वाला जो आपके पास सीक्वेंस था, पहली चीज तो ये कि देखिए इनिशियल फिगर आपका बिल्कुल सेम है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे क्रॉस किया गया उस क्रॉस की जगह किसने ले ली भाई, सर्किल ने ले ली है कॉर्नर में। तो हमने देखिए यहाँ पे 4 सर्किल ड्रॉ कर दिए, सही है ना भाई। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए रोम्बस आपके सामने बन रहा था, यहाँ भी देखिएगा रोम्बस ही आपके सामने है। साथ में जब क्रॉस किया तो क्रॉस जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे देखिएगा आपके पास 4 लाइन आ जाएगी, 4 सर्किल आ जाएंगे, 4 सर्किल आ गए। बोले भाई अच्छा, यहाँ पे से मुद्दा सिर्फ थोड़ा सा बस यही कहानी आपकी अटकी थी कि सर यहाँ पे देखिएगा इनिशियल फिगर तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई, इनिशियल फिगर रहेगा ही रहेगा। और ये जो क्रॉस वाली लाइन है वो जहां पे जाके खत्म हो रही है, सर्किल आपका वहीं पे आपको दिखेगा। इसका मतलब देखेगा इन 4 जगह पे आपको सर्किल दिखेगा, बाहर की तरफ, अंदर मत दिखा दीजिएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा, सेकंड होगा, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो वेरी गुड, पहले क्वेश्चन से आपका भाई खाता खुल गया है, तो 1 नंबर आपका हो गया पक्का। बहुत ही कम लोग हैं जिनको काला टीका लगा, नहीं तो बाकी सबको भाई सभी का 1 नंबर पक्का हो। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। सर आज पहली क्लास में सुमन जी, हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमन शीला जी बहुत बहुत आपका स्वागत है रीजनिंग की दुनिया में प्लस अध्ययन मंत्रालय की दुनिया में, जहां पे आपको सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक आपको पढ़ाई जा रही है अप टू मार्क स्टडी। चलिए आइए भाई जल्दी देखते हैं फटाफट, वेरी गुड। तो जिनकी इनकी पहली क्लास है उनका बहुत बहुत स्वागत है, जिनकी दूसरी क्लास है उनका तो स्वागत होता ही रहता है, जिनकी आज तक की लगातार क्लास है उनका तो भाई कहते हैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर लेके आता है। पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है, तीसरा नंबर बड़ा है, चौथा नंबर फिर से छोटा है। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जिनकी इनकी पहली क्लास है प्लीज मैंने सबका वेलकम कर दिया है। नाम अगर ना पढ़ पाऊं तो बुरा मत मानिएगा, मैं तो भाई कहते हैं ना कि मैं गलती करता नहीं हूं लेकिन गलती हो जाती है बाबू मोशाय। जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल से बिल्कुल से। हाँ दिव्या जी उसमें भी काम करेगा आपका, उसमें भी काम करेगा, ठीक है जी। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग। 14 से 9 हो गया, 26 से क्या होगा, वेरी गुड। देखते अभी तक किसी का आंसर आया नहीं भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। दीपक जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 12, और उनका आंसर देखते हैं सही होगा गलत होगा। राधा रानी जी भी कह रहे हैं सर 12 होना चाहिए, जरा देख लेते हैं भाई क्या होगा कैसे होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड। 12 की तरफ जा रहे लगभग सभी लोग। एम ऑफ लाइफ जी ने कहा है सर इसका आंसर बी होना चाहिए, बी बोले तो 13 होना चाहिए था। काजल जी कह रहे नहीं सर इसका आंसर 15 होना चाहिए, वाह वाह क्या बात है। तो 12 भी आ गया, 15 भी आ गया, 13 भी आ गया। भैया कोई 31 को भी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बोल दीजिए सर, सी है जी। देखिए क्या किया गया, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी कभी बड़े नंबर से, जब भी कभी ग्रेटर नंबर से, जब भी कभी आपका स्मॉलर नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ग्रेटर नंबर से आपका स्मॉलर नंबर होगा तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बड़े से छोटा आ सकता है, या तो डिफरेंस निकाल के, या तो डिवाइड करके, या तो आपका एबीसी रूल लगा के कुछ भी कहानी कर सकते हैं। सिर्फ यही 3 कहानी आपको बनती है। तो यहां पर देखिएगा क्या किया गया है भाई, यहां पे क्या किया गया है सर, 14 है, तो 14 का क्या किया हमने, देखिए डिवाइड किया।
14 को हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आती है 7, उसमें 2 जोड़ दिए बाबू तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। आया मजा? उसी तरीके से आ जाइएगा 26 को करिएगा डिवाइड, कितना है 13, 13 में 2 जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 15। तो जिनका जिनका आया है 15 उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। और 15 के अलावा मान लीजिए आपने कुछ और आंसर दिया तो भैया तो आपका हो गया बेड़ा पार, है ना। चलिए हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देख लीजिए जरा ध्यान से किसका किसका देख लीजिए आंसर आपका। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए लोगों ने टैलेंट कितना खतरनाक लगाया, समझिएगा ध्यान से। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायोरिटी को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही गलत होगा। अब देखिए लोगों ने क्या टैलेंट लगाया, लोगों ने टैलेंट लगाया सर 4 और 1 दोनों का कर लीजिए डिफरेंस। तो 4 और 1 दोनों का डिफरेंस करने पे आता है 3, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बाबू 3 को तो आंसर आ गया 9। यहां आ जाइएगा 2 और 6, 2 और 6 दोनों का निकाल लीजिए डिफरेंस, वैल्यू आती है 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यू आ जाती 12। हम तो सर हो गए कंफ्यूज कि सर 12 को दे या फिर 15 को। तो जिसको जिसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायोरिटी याद है वो क्वेश्चन को कहेगा सर डिविजिबिलिटी पहले आता है, एबीसी रूल बाद में आता है। ये जो आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला ये एबीसी रूल कहलाता है। एबीसी रूल का मतलब ये है कि नंबर के डिजिट का आपस में ऑपरेशन प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड, उनके नंबर का आपस में ऑपरेशन तब होता है जब डिविजिबिलिटी का मल्टीपल्स का रूल नहीं लगेगा। आया मजा कि नहीं मजा आया? तो जितने लोगों ने 12 दिया था आई थिंक शायद इसी वाले कंसेप्ट से उन्होंने 12 बोला था। ठीक है भाई, हाँ जी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायोरिटी क्या होती है भाई, ये तो मैंने आपको शायद 10वीं बार लिखवा दिया होगा, लेकिन सर हम तो हम हैं, हम तो भूलेंगे, है ना। तो भूलेंगे तो भैया तो मैं ही हूं, मैं भी तो याद करवाऊंगा। नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले प्राइम नंबर से कंसेप्ट को चेक करिएगा, उससे नहीं बनेगा तो क्यूब से चेक करिएगा, उससे भी नहीं होगा तो स्क्वायर से चेक करिएगा, उससे भी नहीं होगा तो फिर मल्टीपल से चेक कर लेंगे, मल्टीपल से भी नहीं बनेगा भाई तो डिविजिबिलिटी जो मैंने यहाँ पे लगाया था, अगर डिविजिबिलिटी भी ना बने तो उस कंडीशन में जाइएगा एबीसी रूल की तरफ, मतलब नंबर की डिजिट का ऑपरेशन जो आप कर रहे थे वो भी नहीं बनेगा तो फिर क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। इसमें से कोई कोई टेक्निक जरूर होगी जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया भाई? हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर आपका क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से जल्दी बन जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही, अगर डिविजिबिलिटी से जल्दी बन जाता है और एबीसी रूल अगर आप पहले लगा देंगे भाई डिविजिबिलिटी से तो क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए निधि चहल जी ने बिल्कुल वही चीज की है। उन्होंने क्या कहा, 1 + 4 को देखिए ऐड कर दिया, 1 + 4 को ऐड किया 5, और उसमें उन्होंने क्या किया कि नंबर जोड़ा अपनी तरफ से 4, उसमें जोड़ दिया भैया तो 9 आ गया। वही कहें देखिए इन्होंने यहाँ किया 6 2 कितना हो गया 8, उसमें 4 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 12। कुछ मर्जी करिए, डिविजिबिलिटी पहले आता है भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से। क्लियर फंडा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। और ये है क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का, जल्दी से बताइएगा। प्रिया जो है, प्रिया क्या कह रही भाई, 30 मीटर वो नॉर्थ में जाती है, फिर वहां से राइट टर्न करती है 40 मीटर, फिर राइट टर्न करती है 20 मीटर, फिर राइट टर्न करती है 40 मीटर, खूब घूम रही भाई, है ना। तो कह रहा बताइए ओरिजिनल पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से वो कितनी दूरी पर होगी। प्रगति जी प्लीज अभी क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, आप क्या करिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, मैं कल आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी आ जाएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्या बात है ना। हाँ, अब इतना घूमे भैया तो मार खाएगी घर जाके फिर, है ना। देखे भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, नॉर्थ में गया कितना 30 मीटर के साथ। तो लीजिए भाई स्टार्टिंग पॉइंट से हम चले जाते हैं नॉर्थ में कितने मीटर के साथ, 30 मीटर के साथ। यहां से अपने को जाना है राइट, और राइट जाएंगे बाबू तो कितना पहुंच जाएंगे 40 किलोमीटर। फिर यहां से राइट जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं भाई 20 किलोमीटर, मतलब पैरेलल लाइन है तो 30 के कंपैरिजन में 20 थोड़ा सा कम ही होगा भाई।
ठीक है। फिर उसका यहाँ से क्या करे, यहाँ से वो राइट जा रही, कितना है 40, तो 40 लेके चले जाइए भाई, यहाँ पे 40 के साथ यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो रहा है बताइए जरा ध्यान से कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी पोजीशन पे देखिएगा। अब ये 20 है, ये पूरा आपका 30 है, तो 20 के सामने अगर 20 हो जाएगा तो 30 में से अगर 20 हो गया तो रेस्ट आपके पास कितना बच गया 10, और 10 का मतलब चले जाइएगा ऑप्शन नंबर डी पे। अगर बोलता उसकी मुंडी किधर है, उसका फेस किधर है, तो क्या कह देते उसका फेस किधर है, वेस्ट में। बोलता वो मूव किधर कर रही है, तो क्या तो भी क्या कहते, तो भी वेस्ट में। अगर बोलता स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी पोजीशन कहां पे है, तो आप क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पे है, नॉर्थ में। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल के आते, ध्यान रखिएगा। या तो इसका फेस पूछेगा, या तो इसकी मूविंग पूछेगा, या तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसका क्या कहते हैं भाई कि अब वो जहां पे है उसकी डिस्टेंस पूछेगा, और डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी आपको पता है। और चौथा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बोलेगा स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक के बीच की पोजीशन क्या है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग से अगर बोलेगा तो नॉर्थ। और आजकल क्वेश्चन उल्टा पूछा जा रहा है, उल्टा का मतलब ये हो गया कि एंड से कहता है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो भाई 10 किलोमीटर 10 मीटर तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एंड से जब आप स्टार्टिंग को देखेंगे तो उस कंडीशन फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि स्टार्टिंग से एंड पे जाना है या फिर एंड से स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन की डायरेक्शन बोली जाएगी, उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बोलिए भाई समझ में आ गया, वेरी गुड। सर फिगर में लेफ्ट राइट का कैसे पता लगाए, नामदेव जी फिगर के लेफ्ट राइट के लिए बस एक ही काम करना है, या तो देखिए लोग क्या करते हैं, या तो अपनी कॉपी को घुमाते हैं, या तो क्या करते हैं मुंडी को घुमाते हैं कि अरे अच्छा दो ऐसे सामने है तो ठीक है, लेफ्ट इधर हो गया राइट, और कह रहा इधर घूम गया भैया तो लेफ्ट उधर चला जाएगा राइट है। तो ऐसा आप कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ये वाला ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर। अगर आप 90 डिग्री चलते हैं तो ध्यान रखिएगा आप राइट में टर्न करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्न करते हैं वो भी कितने डिग्री 90 डिग्री के साथ, तो ध्यान रखिएगा आप फिर लेफ्ट में टर्न करेंगे। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा फेस किधर था भाई, देखिए नॉर्थ में था, आपको राइट टर्न करना है, 90 डिग्री के साथ टर्न कर जाएंगे, आपका राइट इधर हो जाएगा। फिर आपको लेफ्ट टर्न करना है, फेस आपका देखिए ईस्ट की तरफ है, यहां से लेफ्ट करना है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और आपका फेस 90 डिग्री के साथ इधर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, यहां से अपने को फिर से लेफ्ट टर्न करना है, फेस किधर हो गया आपका, किधर नॉर्थ में। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फेस आपका इधर हो जाएगा वेस्ट की तरफ। यहां से अपने को टर्न करना है फिर से लेफ्ट में, फेस आपका किधर है भाई वेस्ट की तरफ, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे फेस हो जाएगा साउथ की तरफ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करिएगा, आसानी से कहानी आपकी बन जाए। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी से आ जाइएगा फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लीजिए रैंकिंग का सवाल है, देखते हैं भाई कि क्या इसमें आपका आंसर बन पाता है या नहीं बनता। ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है 35 छात्रों कक्षा में संदीप को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया, सुषमा को शीर्ष से 9वें स्थान पर रखा गया, इसका तो मैं नाम ही नहीं दूंगा। चलिए उसको दोनों के बीच में रखा गया है, बताना है आपको कि उससे संदीप की पोजीशन क्या होगी। ट्राई कीजिए फटाफट भाई, ट्राई कीजिए जल्दी से बताइएगा, देखते हैं सभी लोग किसका आंसर सबसे पहले आता है। ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन को आपने पहुंचा दिया उसके अंजाम तक, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखते हैं भाई कौन सबसे पहले इसका आंसर निकाल के देता है। रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, हाँ जी ट्राई कीजिए फटाफट। जी फ्रेंच जी ने आंसर दिया है भाई ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं इनका आंसर सही है गलत है। ट्राई कीजिए। सुरभि जी ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। तोशिबा जी भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। देविंदर जी कह रहे नहीं सर 19 मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हा क्या बात है, ये हुई ना टैलेंट वाली बात है ना। इससे पता चलता है हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। जब भैया हिंदुस्तान में इतनी सारी विभिन्नताएं तो आंसर कैसे एक हो सकता है लेकिन हमें आंसर एक ही लेके चलना है। आइए देखा जाए, 35 रो कक्षा है, चाहे आप ऊपर से नीचे की रो बना दीजिए भाई, चाहे आप इस तरह से रो बना दीजिए। हमसे कह रहे संदीप जो है वो बॉटम से कितने पे 7th पे, लीजिए भाई संदीप को हमने क्या किया बॉटम से 7th पे रख दिया। और सुषमा के लिए बोला गया कि वो स्टार्टिंग से कितने पे, भाई सुषमा के लिए बोला गया SHM। चलिए सुषमा के लिए बोला गया स्टार्टिंग से कितने पे 9वें पे। एक बात बताइए, अगर टोटल मिला के 35 लोग हैं, इसका मतलब ये हो गया भाई कि अगर टोटल मिला के 35 लोग होंगे तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक 9 लोग हो चुके हैं, यहां से यहां तक 7 लोग, 9 7 16 लोगों तो आपने बैठा दिया। अब जाहिर सी बात है 35 लोगों को पूरा कर रहा है तो कोई पर्सन यहां नहीं बैठेगा, कोई पर्सन यहां नहीं बैठेगा। जो भी बैठेंगे 35 में से जो बचे होंगे वो सारे इनके बीच में बैठेंगे। तो 35 में से 9 7 16 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास पता चलता है भाई कि सर 19 लोगों को यहां पे और बैठाना है इनके बीच में। तो इनके बीच में हो गए टोटल मिला के 19 लोग। अब जरा बताइएगा
19 लोग अगर यहाँ पे हुए तो 19 और 9 हो गया 28, 7, 35, ठीक है भाई। और साथ साथ ये बोला गया है कि ये कहाँ बैठी है भाई, दोनों के बीच में बैठी है। अब बताइए अगर ये दोनों के बीच में बैठी है तो 19 में से एक प्लेस इसका हो गया, बाकी भैया 9 लोग यहाँ हो गए, 9 लोग यहाँ हो गए। बोलिए इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बीच में 19 लोग थे, 19 में से अगर एक प्लेस इन्होंने मैडम जी ने ले लिया तो इसका मतलब फिर बीच में इनके सुषमा और कैटरीना के बीच में भी 9 लोग और कैटरीना संदीप के बीच में भी 9 लोग। बोलिए यहां तक तो ठीक है मामला, पहली चीज। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, संदीप बाबू की पोजीशन पूछा कहां से, कैटरीना से। अब जरा देखिएगा कैटरीना से अगर संदीप की पोजीशन पूछी गई है तो एक बात बताइएगा कि सर अगर बीच में इनके 9 लोग हैं तो पोजीशन का डिफरेंस कितना होगा, 10वीं। तो जिन लोगों ने 10वां आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चेक कर लिए सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो जिन्होंने आंसर 10 दिया होगा ध्यान रखिएगा 10th पोजीशन हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मेरे और आपके बीच में 5 लोग हैं तो आपकी पोजीशन मुझसे कौन सी होगी, 6th प्लेस पे। मेरी पोजीशन आपसे कौन सी होगी, 6th प्लेस पे। लेकिन बीच में कितने लोग हैं, 5। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बीच में जो पर्सन होते हैं और जो पोजीशन आपकी होती है दोनों में 1 का डिफरेंस होता है और बीच वाले पर्सन हमेशा एक कम होते हैं। ठीक है भाई, इसको हमेशा ध्यान है। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई। चलिए तो जिनका इनका डिफर कर रहा था, जो 21 वाले थे वो भी सुधार लीजिएगा, 19 वाले सुधार लीजिएगा, 15 वाले भी सुधार लीजिएगा और जिनका 10वां आया था भाई उनका तो आंसर बन ही गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी को। आइए जल्दी से बढ़ते चलते, क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और जो बताएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा पक्का या लगवा देगा आपको फिर से काला टीका। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। हाँ जी क्लियर हो गया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। ए है, ए के बाद ब्लैंक है, डबल बी है, सी है, फिर ब्लैंक है, डबल ए है, बी है, फिर ब्लैंक है, डबल सी है, ए है, फिर उसका सिंगल ब्लैंक है, फिर उसका डबल बी, डबल सी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए मेरा आंसर तो आ गया, देखते हैं आप लोग आंसर निकालते हैं नहीं निकालते। ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। नीतू जी ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। लेट्स हैव अ लुक कि उनका आंसर सही है या गलत। कुसुम जी भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, कुमार जी, नामदेव जी, नीतू जी, कुमार जी, नामदेव जी, हेमलता जी, पूजा जी, सभी लोग आंसर एक तरफा रहा बी। कुसुम जी भी आंसर बी दे रहे, सरिता जी ने भी आंसर बी ही दिया हुआ है। वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखिए एक तरफा आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। नहीं अभी एग्जाम के बाबू कोई अपडेट नहीं है, जिन्होंने ये चीज पूछा था अभी एग्जाम की कोई अपडेट नहीं है पीआरटी के लिए। तो जब भी होगा आप ध्यान रखिएगा, बार बार ये पीआरटी मत करिए। आपको पता है जैसे ही कुछ होता है सबसे पहले अध्ययन मंत्रा पे आपको पता चल जाता है। तो बस जुड़े रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। लीजिए तो क्या कहा गया भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको याद होगा अभी रिसेंटली में भी इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने को क्या करना पड़ता है, पहले सीरीज को ऑब्जर्व करिए और पता करिए कि सीरीज आपकी रिपीट मोड वाली है भाई या तो सीरीज आपकी इंक्रीज मोड वाली है। ठीक है भाई। अब इंक्रीज मोड वाली का मतलब ये होता है कि जैसे यहां देखिए डबल बी दिख रहा है तो आगे कहीं चल के ट्रिपल सी हो जाए, 4 बार डी हो जाए या 4 बार ए हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं सर बी यहां भी 2 बार था, ए यहां भी 2 बार, सी यहां भी 2 बार, बी यहां भी 2 बार, सी यहां भी 2 बार, मतलब जो आ रहा है बस 2 ही 2 बार आ रहा है। इसका मतलब सर इंक्रीज वाली नहीं है, रिपीट मोड वाली सीरीज है। तो चलिए ए बी और सी का है कॉम्बिनेशन और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली आपका जो कंसेप्ट है वो एक बार में करके बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, है ना। तो आपके पास क्या निकल के आया, डबल ए डबल बी डबल सी एक पेयर, फिर देखिए डबल ए डबल बी डबल सी दूसरा पेयर, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी तीसरा पेयर। तो एसीबीए आपको दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो ध्यान रखिएगा 2 तरह का कंसेप्ट होता है भाई, ठीक है, 2 तरह का कंसेप्ट होगा, एक होता है इंक्रीजिंग का और एक होता है रिपीटेड वाला। तो आगे चल के इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन भी आएगा तो उसका लॉजिक आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए रिपीट मोड वाली सीरीज एक ऐसा पैटर्न जो बार बार कंटिन्यूसली लिख दिया जाता है बिना किसी कॉमा, बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा, बिना किसी फुल स्टॉप के, दैट इज कॉल्ड अल्फा वर्टिकल, या इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अलग अलग बुक में अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। चलिए जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6, हमसे कह रहा है 4:12 पे, 4:12 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जो लेट है भैया उनको तो भैया क्या किया, काला पानी से करवा दे क्या, है? हाँ तो समय का ध्यान रखिएगा, 12:30 बजे भाई क्लास का समय है। हिमांशु सर ने क्लास लेट छोड़ी थी इसलिए मैं आपके सामने लेट आया हूं। तो भैया लेट आया हूं तो लेट जाऊंगा नहीं, लेकिन आगे का शुरू गड़बड़ ना हो इसलिए मैं तो भैया अपने टाइम पे ही क्लास छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई,
जी जल्दी से बताइए, 4:12 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री कोण? सब कुछ रिवाइज करके चलिए, ठीक है भाई, सब कुछ रिवाइज करके चलिएगा। लीजिए, नीतू जी ने सबसे पहले आंसर बता दिया सर, इसका आंसर होगा 54। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, 4:12, एंगल इज इक्वल टू, मिनट को करिए 11 से मल्टीप्लाई, आर को करिए 60 से मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस लेकर 2 से डिवाइड, 11 इंटू में मिनट कितना है 12 है, ठीक है, डिफरेंस है 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 132, ये हो गया आपका 240 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा 32 8 40, 140 240, 108, 108 बटे में 2 कर दीजिएगा, 1 डिग्री के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 54 डिग्री के साथ चले जाइएगा कहां पे, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल सही। बोले भाई समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। पहला तरीका क्वेश्चन का ये कहता है, जैसे आप यहाँ पे एंगल देखिए, फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूले पे लगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका, इसको हम डिग्री से वैसे भी खेल सकते हैं। खेलने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा अगर यहाँ पे वैल्यू क्या है 12 है, 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 10 11 हो गया, यहाँ पे 1 2 हो गया, 4 5, यहाँ पे हो गया 7 और 8। क्वेश्चन ने बोला 4:12, तो 12 मिनट का मतलब कि भाई ये 10 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और इसको देखेगा तो 4 थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है भाई। तो अपने को क्या करना है, पहले आप ये देख लीजिए इनके दोनों के बीच में कितने डिग्री का स्पेस चल रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, टोटल मिला कितना हो गया भाई 60 डिग्री। लेकिन एक बात बताइएगा, अगर ये 60 तब हम मान के चलिए जब ये एग्जैक्टली कहां पे होती, 2 पे ही होती। इसका मतलब क्या काम करना है, जितने डिग्री दिया गया 4 बज के कितने मिनट है 12 मिनट, तो जितने मिनट आपको दिया गया उसको क्या करिए, उसका हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। इसमें से 6 डिग्री माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री के साथ, ठीक है। ज्यादा होगा तो उतना बढ़ा दीजिएगा और कम होगा तो उतना घटा देंगे, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। आपको जो समझ में आए, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आए, जो तरीका समझ में आए, जो जितने तरीके से क्लियर किया हो उस तरीके से करिएगा, बस आंसर आपका सही होना चाहिए भाई, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर फंडा? चलिए जल्दी से आ जाइएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 60, और ये आ रहा है भाई लगाने वाली है आपकी वॉट। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए फटाफट। ये है कोडिंग डिकोडिंग का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, रोज इज रेड, वाह वाह वाह, क्या बात है ना। गुलाब है, वो भी गुलाब कौन सा, लाल वाला, आह, उसका कोड है क्या, बिल किल रिल, आह, ठीक है। मिल्क इज व्हाइट, और मिल्क इज व्हाइट का कोड आपको दिया गया रिल पिल दिल, क्या बात है। रेड व्हाइट ग्रीन, इसका जो कोड दिया गया मिल दिल किल, तो आपसे पूछा भैया बताइए मिल का कोड क्या होना चाहिए, ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड। देखते भाई सबसे पहले किसका आंसर, मनोरमा जी बहुत लेट है भाई, बहुत लेट है, जितना आप कहते हैं ना कि इससे ज्यादा लेट तो कहीं कोई होता ही नहीं है। प्लस बात बताइए खत्म होने वाली है ना जी। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। कॉमन पार्ट देखते क्वेश्चन को निकालिएगा फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट, जल्दी से निकालिए फटाफट। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 7, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। स्पीड आपकी कम हो रही भाई आजकल मेरे सेशन में, है ना, स्पीड को बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है जी। कुमार जी ने कहा सी, व्हाट्स इन द नेम जी ने कहा ऑप्शन नंबर ए, आहा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, कोई डी को भी ले ले भाई फिर, है ना। हमसे किसका कोड पूछा गया, मिल्क इज रोड का कोड, है ना, मिल्क इज रोड, मिल्क इज रोज, है ना। चलिए आइए देखिएगा, सबसे पहले चलिएगा जरा रोज पे। तो भैया अगर रोज पे चलते हैं, मिल्क इज रोज, पहले रोज को देखिएगा, देखिए रोज यहां लिखा हुआ है, और देखिए रोज कहीं लिखा हुआ है क्या सर, रोज और कहीं लिखा हुआ। तो एक काम करते हैं, अब देखिएगा मेरे पास कोड क्या क्या है, मिल्क इज, अब यहां देखिएगा मेरे पास इज भी लिखा हुआ है, तो रोज को भी छोड़ दीजिए। इज को देखिए कहीं इज कॉमन लिखा हुआ है क्या, हाँ सर इज तो देखिए यहीं पे ही कॉमन है। हमने क्या देखा भाई, फर्स्ट वाले सीक्वेंस और सेकंड वाले सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ इज कॉमन है, तो यहां भी देखिएगा राइट साइड वाले वैल्यूज में भी सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगा। बताइए बिल किल रिल, और उसके साथ साथ रिल पिल दिल, तो कौन सा कॉमन हो गया भैया, रिल कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया सर कि आपने जो बोला है मिल्क इज रोज में एक चीज तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रिल, रिल आपके पास सबसे पहले निकल के आए कॉम्बिनेशन, बोलिए भाई सही है ना सभी का। चलिए ठीक है, तो अगर रिल आपके पास आ चुका है तो रिल के साथ अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा। लीजिए एक कंडीशन में आपके पास रिल तो होना ही चाहिए। अब आप देख रहे हैं सर रिल तो देखिए यहां भी नहीं है, रिल देखिएगा आपका यहां भी नहीं है, तो या तो इसका आंसर ये होगा या तो इसका आंसर ये होगा, एक ही से कहानी बन गई।
आगे बढ़िएगा, फिर मुझसे क्या बोला गया, देखिए रेड। अब देखिएगा रेड आपको यहां भी लिखा हुआ मिल रहा है और रेड देखिए आपको यहां भी लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसका मतलब इस वाले सीक्वेंस, पहले वाले सीक्वेंस में, इस वाले में एक चीज कॉमन होगी। बताइए बिल किल में से क्या कॉमन आ गया, किल कॉमन आ गया, बोलिए भाई। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया सर कि अगर इन दोनों में सिर्फ रेड रेड अगर कॉमन हो गया, रेड का ऑल्दो हमसे कोड नहीं पूछा गया था। अब बताइए अगर रेड के लिए क्या हो जाएगा भाई, अगर रेड के लिए आपका किल हो जाएगा तो इसका मतलब फिर रोज के लिए क्या बचेगा, बिल बचेगा, तो BIL भी होना चाहिए। अब जा देखिएगा BIL यहां पे भी है भाई, BIL यहां पे भी है, RIL यहां भी है, RIL यहां भी है। अब मेरे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ किसका कोड निकालना है मुझे, मिल्क का। अब जरा देखिएगा मिल्क आपको यहां लिखा हुआ मिल रहा है, व्हाइट देखिए यहां पे हट गया, उसी तरह से व्हाइट को देखिए यहां से हटा दीजिए। तो इन दोनों सीक्वेंस में और इन दोनों में एक चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन है भाई, दिल। तो भैया दिल को हटा दीजिए, दिल किसके लिए हो जाएगा, दिल हो जाएगा किसके लिए भाई, दिल हो जाएगा व्हाइट के लिए। तो आपका मिल्क के लिए क्या बच गया, PIL बच गया। PIL अगर बच गया होगा तो ऑप्शन नंबर C को टिक करिएगा, ना कि ऑप्शन नंबर A को टिक करिएगा, ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने इसका आंसर C दिया हुआ ध्यान रखिएगा, वो क्या कहेंगे सर, रिल है, बिल है, पिल है ना। तो लीजिए भाई आपके पास सीक्वेंस। अब ये आगे पीछे कहीं भी लिखे हो सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई मिल्क का कोड पहले प्लेस पे होगा, दूसरे प्लेस पे भाई इसका कोड होगा, रोज का तीसरे नंबर, क्योंकि ये मिसमैच होते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, क्लियर फंडा। तो आजकल आपने क्वेश्चन पहले क्या देखा था, पहले सीक्वेंस ये देखा था कि भाई सिर्फ एक सिंगल वर्ड का कोड हमसे पूछा था। आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया गया, जिसके साथ आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, और आजकल क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सीधा कॉम्बिनेशन आपसे पूछ लेता है। तो कुछ भी पूछ ले, कंसेप्ट बिल्कुल वही है, कॉमन पार्ट को डिटेक्ट करिए। अगर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो कॉमन पार्ट वाले से है तो कॉमन पार्ट का वैसे लिख दीजिए, नहीं कॉमन पार्ट वाला होगा तो बाकी जो लास्ट बच जाएगा, बाकी सारे सीक्वेंस देखने के बाद उसको उठा के लिख देंगे। बोले भाई क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझा गया भाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जल्दीबाजी में गलतियां होती है भाई, ठीक है, मैं सब कुछ सुधारना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 8 और ये सिलॉक का सवाल है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। कुछ कार जीप है, सारे बॉक्स जीप है, सारी पेन कार है। हमसे कह रहा है कुछ कार बॉक्स है, कोई पेन जीप नहीं है, और साथ में कह रहा है कुछ जो बॉक्स है वो कार है। जल्दी से बता दीजिए फटाफट सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। चाहे गोला गोला बना लीजिए भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाहे गोला गोला बना लीजिए, और चाहे आप कर लीजिए 150 से, चाहे कर लीजिए भाई 10 रूल मेथड से, चाहे कर लीजिए AIO मेथड से, चाहे कर लीजिएगा बाइनरी मेथड से, हर सारे मेथड सब कुछ आपके पास, सबका सोल्यूशन बिल्कुल वही आएगा जो भाई यहां पे बनेगा, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट, हाँ जी ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चले भाई लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए भाई फटाफट, कैसी कंडीशन हो कहीं पे भी हो, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने घूम रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, कुछ जो कारें हैं वो जीप है। लीजिए भाई कुछ कार को हम क्या बना देते हैं, कुछ कार को जीप बना देते हैं। फिर कह रहा है सारे के सारे जो बॉक्स है वो क्या है, जीप है। तो सारे बॉक्स को जीप के अंदर रखेंगे तो भैया पता नहीं कार से वो कनेक्ट हो या ना हो, हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर कह रहा है सारी की सारी जो पेन है वो क्या होंगी, कार होंगी। तो सारी पेन को हमने लिख दिया कार के अंदर, पता नहीं भाई वो जे से कनेक्ट है कि नहीं है। क्लियर हो गया फंडा। अब जिनके बीच में आपको सर्कल टच नहीं कर रहा उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डाउट का पार्ट। याद आया ना सभी को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वाला पार्ट इस तरह का नहीं दिया गया। इसका मतलब जिनके बीच में जो सर्किल नहीं टच कर रहे वो डाउट के अंदर आएंगे। और आपको पता है कि डाउट में कोई भी चीज सही नहीं होती है, हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है। पहला क्या कह रहा है, कुछ कार जो है वो बॉक्सेस है। फिर से वही बात देखिए, कार और बॉक्स का सर्किल टच नहीं कर रहा, मतलब कि डाउट का पार्ट है, डाउट में कुछ भी सही नहीं होता। दूसरा मुझसे कह रहा है नो पेन इज जीप। अरे बाबू एक इस बात बताइए, स्टेटमेंट हुआ सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव। और जब स्टेटमेंट सारा पॉजिटिव होता है तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन आपका वैलिड नहीं होता। भैया ये भी निपट गया। अब जरा देखिएगा तीसरा वाला क्या कह रहा है, कुछ जो बॉक्स है वो क्या है, कार है। कुछ जो बॉक्स है, बॉक्स से कार का रिलेशन क्या दिख रहा है आपको भाई, डाउट का पार्ट। और डाउट में कुछ भी सही नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने ए को टिक किया है उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। एक तरफा आंसर एम ऑफ लाइफ जी आपका गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपने टिक कर दिया है। बाकी लगभग सभी का आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, ठीक है भाई। तो सिलॉक की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं संदीप सर सिलॉक के नाम से, तो आपको मिल जाएगा भाई वीडियो का लिंक, और आराम से आप सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
बाकी फिर भी अगर समझना है तो ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। दिल्ली में 3 सेंटर्स हैं जहां पे आप विजिट करके अपने आप को एनरोल करा के भाई सारी चीज पढ़ सकते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। अदरवाइज अध्ययनता कनेक्टेड ऐप है आपके पास, अगर आना पॉसिबल नहीं है तो ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐप पे जाके सारे के सारे आप जो भी कोर्स आपको लेना है उस कोर्स में जाके अपने आप को एनरोल करा के सारी कहानी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरा सही रहा है क्वेश्चन, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। सरोज रानी जी कहें सर दोबारा समझा। सरोज रानी देखिए बाबू, इसका बस सिंपल सा फंडा ये है कि पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना सर। डायग्राम बनाने में क्या दिक्कत, गोला गोला तो कर देंगे, है ना। अरे गोला तो करना, लेकिन ये देखना किसका पार्ट किसके साथ गोला करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ जो कारें हैं हमने क्या किया, कुछ कार को हमने क्या किया, जीप बना दिया, है ना। फिर मुझसे कह रहा था सारे के सारे जो बॉक्स है वो किसके अंदर होंगे, जीप के अंदर होंगे। तो वो किसी और को टच करे ना करे मुझे कुछ नहीं पता, है ना। तो हमने यहाँ बॉक्स को यहाँ लिख दिया था। उसी तरीके से सारी की सारी पेन को किसके अंदर रखना है, कार के अंदर। तो बाकी किसी से वो टच करे ना करे मुझे कुछ नहीं पता। तो हम इसको जितना ज्यादा हो सकता है दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे। हम बस उससे यही कहेंगे, जा सिमरन ला जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन सिमरन अपनी जिंदगी तभी जिएगी जब वो पर्टिकुलर बाबूजी से पूछ के जाएगी। तो यहाँ पे बाबूजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पेन का रिलेशन जीप के साथ भी होगा या नहीं होगा, बॉक्स का रिलेशन भी कार के साथ होगा या नहीं होगा। और जब सिमरन अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन आया है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई जी। मनोरमा जी क्या कहें, सर यू आर द रे ऑफ होप इन अ फ्रस्ट्रेटेड माइंड। अच्छा, या क्या बोले भैया, चलिए आइए जल्दी बताइए। हाँ चलिए, हमको मिला के था, मेरी तारीफ हुई थी, ये मेरे को पता चल गया। ठीक है भाई, चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। श्यामा जी बोला तो जरूर जाता है भाई, बाकी लोग अभी लाइक न करिए, हमको पता है ना, गुस्सा आ जाते हैं। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड। देखिए सबका आंसर लगभग सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ लगभग सभी लोग जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे लगे रही भाई, अपना फीडबैक आप जरूर देते रहिएगा। क्लास आपको अच्छी लगे तो भी भाई, और गंदी लगे तो भी, है ना, क्योंकि आपका फीडबैक जैसा होगा भाई उसी हिसाब से क्लास का शेड्यूल भी मैं बनाता हूं, अपना क्वेश्चन भी ऐसे लेके आता हूं। देखिए जेन्युइन फीडबैक होना चाहिए, कोई ये तारीफ वाली बात नहीं। तारीफ की अगर बात होगा, तारीफ के काबिल होगा तो अच्छी बात, तारीफ मिलेगी भाई। तारीफ के काबिल नहीं होगा तो भाई तारीफ नहीं मिलेगी, और तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर बी या डी लीजिए भाई, बी और डी में चल रहा है कंफ्यूजन। हा क्या बात है, बल्ले बल्ले। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई, जो लोग इसका आंसर डी दे रहे थोड़ा सा उनका कहते हैं ना फंडा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आइए जा समझिएगा ध्यान से। देखिए मैंने आपको सिर्फ एक चीज समझाई थी कि भाई पेपर फोल्डिंग कटिंग के लिए बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट। अब देखिए पहले आप क्या करेंगे, पहले ये वाले पार्ट को आप ओपन करिएगा। जब देखिए ये वाला सेक्शन आपका ओपन होगा भाई, तो उस कंडीशन भाई आपको बस एक चीज समझ के चलना है, क्या कि 2 सर्किल अगर यहाँ पे मैंने कहा था मिरर के जो चीज जितना पास होगी उतना ही पास दिखेगी, जो दूर होगी उतना ही दूर दिखेगी। अब बताइए 2 सर्किलवा को आप यहां बना दीजिएगा। बोले भाई सही है ना सभी का। और ये ट्राइंगल जो ऊपर को मुंडी किया बैठा हुआ है, इसमें मुंडी आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। बोले भाई सही चल रहा है। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से, जो ये वाला हिस्सा भाई आपका मुड़ा हुआ है इधर की तरफ जो लेके आया, ध्यान दीजिएगा वो सिर्फ इतने पार्ट को कवर किया है। तो जब आप इसको ओपन करिएगा तो 2 सर्किल आपको यहां पे दिखेगा। बोले भाई सही चल रहा है। उसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी जब आपका फोल्ड हुआ होगा तो सिर्फ इतना पार्ट कवर करेगा, है ना। तो उसका मतलब जब ये उधर वाला पार्ट ओपन होगा तो 2 सर्किल यहां पे टच करेगा। इसका मतलब कि डायग्राम आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा सर, 4 सर्किल यहां पे, 4 सर्किल यहां पे, एक में मुंडी कर दीजिएगा नीचे और एक में मुंडी कर दीजिएगा ऊपर की तरफ। अब आपको यही वाला डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम अब कहां दिख रहा है, और ये दिख रहा है सर मेरे को ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर बी में। जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया होगा ध्यान रखिएगा उनका आंसर पूरी तरीके से सही है, 100% सही है, कोई भी उनका आंसर गलत नहीं कर सकता। ठीक है, बस मिरर इमेज का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, मिरर इमेज का कंसेप्ट और वाटर इमेज कंसेप्ट बस याद रखिएगा। सारी की सारी कहानी, सारा फंडा, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भाई मेरा हो चुका है खत्म, 1:30 बजे तक का समय था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 10। आप सब इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या बन सकता है। कल मिलेंगे